हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ मामा के घर और यहाँ पे हो रही है कथा की तैयारी। तो यहाँ पे कलसा गूथा जाता है, जब इसको गोबर से लगा करके फिर उसमें जौ का गुथाई होता है। और यहाँ पर देखिए कथा की तैयारी हो चुकी है। तो मामा के घर के जस्ट फ्रंट बना है छोटा सा गैरेज और वहाँ पे भैंस भी खाना खाती है और ट्रैक्टर वगैरह खड़ा रहता है। तो इसी साइड में ही कथा संपन्न होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। और सामने मामा का घर दिख रहा है ग्रीन कलर का। और इधर सब लोग बैठे हुए हैं, चूँकि धूप काफ़ी थी तो इस वजह से इस तरह से बना हुआ था। ये देखिए, जिससे ऊपर लगा हुआ था। यहाँ पे मामा मामी सुन रहे थे कथा और मैं काट रही थी फल पीछे बैठ के, क्योंकि गांव के ढेर सारे लोगों को बताया जाता है। जितने भी गांव में मेंबर रहते हैं उनके घर जा जा के बताया जाता है और हर एक घर से कोई ना कोई आता है। और चूँकि शहरों में क्या होता है, पंडित जी के लिए लोग पैसा चढ़ा देते हैं, पंडित जी ले लेते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है, लोग छोटे छोटे बाउल में जो सीक और मूंज का बना होता है उसमें लेकर के वो लोग आटा या चावल कुछ भी लेके आते हैं और वो सारा पंडित जी ले लेते हैं जब कथा संपन्न हो जाता है। और उसके बाद फिर पैसे भी पंडित जी को मिलते हैं जो पूजा में होता है। और साथ ही उसमें जो बाउल रहता है खाली होने के बाद उसमें वो लोग प्रसाद लेके जाते हैं। तो गांव में तो ऐसे ही होता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बैठ के सारे फ्रूट्स कट कर रही थी और मैंने पंडित जी से पूछा भी कि कुछ और साबुत फल की आवश्यकता है कि नहीं तो मैं सारा कट कर दूं, क्योंकि पूजा में तो बिल्कुल साबुत फल चाहिए। तो यही सब मैं कर रही थी और मामा मामी इधर कथा सुन रहे थे। बाकी गांव के धीरे धीरे लोग सब लोग आ ही रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम गाँव के ट्रेडिशन को भी जानते हैं, शहर के ट्रेडिशन को भी जानते हैं। मेरे पास 3 मामा हैं। तो मामा जी लोग में छोटे मामा का घर बन चुका था, तो यहाँ पे जो लकड़ी लगी रहती है प्लाई वगैरह वो निकल रही थी, प्लाईवुड। और इधर मामा जी क्या कथा हो रहा था दूसरे मामा के यहाँ। तो सबका काम तेजी से चल ही रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे माड़ों में ये गाड़ा जाता है एक लकड़ी का लॉग। तो वहाँ पे वही सारा रस्म है। ये पहले गाड़ा जाता था, तो आज भी गाड़ा जाता है माड़ों में। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, जो गांव की नानी वगैरह लगती है, मामी, मेरी बड़ी मामी, छोटी मामी, सब पे बैठी हुई हैं। बीच वाली मामी कथा सुन रही है। तो ये सारे रस्में चली रही थी और कृष्णा भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि गांव में उसको आम का पेड़, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वो आम का पेड़ है, उसमें आम लगे हुए हैं। और तीनों मामा के यहाँ इसको घूमने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। परी नहीं आई थी क्योंकि उसका स्कूल था और दोनों को वो संभालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो करते ही हैं बच्चे। तो यहाँ पे कृष्णा ही मेरे साथ आया था। ये देखिए, आज चूँकि हल्दी भी है तो सारे लोग येलो येलो पहने हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और कथा भी है।
लॉग था उसके साथ ही रस्सी बांध दी जाती है और वो रस्सी मूंछ की बनी होती है जिसमें आम के पत्ते लगे होते हैं। तो ये सारी रस्में हैं और इसमें देखिए बालू भी डाला गया जिससे कि ये हिले ना, और साथ ही इसमें केले का पत्ता भी डाल दिया गया है। तो ये सब चीज़ें अब चूँकि अब इसको ले जाना रहेगा जहाँ पे शादी होगी माड़ों में, मैरिज हॉल में, तो इसलिए इसको टीन के डिब्बे में रखा जाता है जिसको इस ले जाने में आसानी होगी। नहीं तो पहले क्या होता था कि ज़मीन को खोद करके उसमें गाड़ा जाता था। और मुझे अभी भी याद है कि जब बुआ वगैरह की शादी थी तो आंगन फर्श होता था, तो फर्श को भी तोड़ के उसमें से मिट्टी निकाल के उसको अंदर तक गाड़ा जाता था। लेकिन अब देखिए काफ़ी ज़माना चेंज हो चुका है, अब इसको हमेशा टिन के डिब्बे में ही इस तरह से गाड़ा जाता है और जहाँ भी मैरिज हॉल वगैरह में ले जाना रहता है तो बड़ी ही आसानी से लोग लेके चले जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न युग आ रहा है ना, वैसे वैसे चीज़ें मॉडर्न होती जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी सब लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और हमारे यहाँ जो कथा के लिए जा जा के घर घर के विजय करती हैं तो वो जाके बता चुकी हैं। तो अभी धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन आज गए थे बाद में। लेकिन क्या हुआ था कि बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी देखिए बिल्कुल भी मौसम बहुत सही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बारिश होगी। लेकिन कथा ख़त्म ना होने के पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो फिर छाँव में ले जाके लोग कथा वगैरह करवाए थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और बारिश इतना तेज़ थी कि सबको यहाँ से भागना ही पड़ा। राम भगवाचे ब्राह्मण देवी जातम जाना हो भगवाचे है सत्यनारायण देवी में शिवादन का सत्यम पुण्य मिलता है। इसके बाद उससे मुक्ति बहुत मानव है धारक से कानून दुकान सादा बता संख्या जाने दुष्टम राम की संति तो रातो शब्द तपे प्रातः समुखाय सत्यनारायण उत्तम प्रसिद्धि संगत है जिनाते सब ने विजय है तस्मीन दिले बच्चों दिन पर दिखावे पुराण से बच्चा बहुत आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बारिश इतना तेज आई कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था और फिर जाके छाँव में पूरी कथा संपन्न हुई थी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।